इस वीडियो में हम देखेंगे विंड एनर्जी के बारे में। विंड एनर्जी जो है उसको हम पवन ऊर्जा कहते हैं। विंड एनर्जी का जो मेन एप्लीकेशन है वो विंड मिल है, जिसे पवन चक्की के नाम से जानते हैं। तो इस स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि एक फिगर है जो पवन चक्की का है। इसमें विंड एनर्जी का यूज करके, मतलब हवा के काइनेटिक एनर्जी को यूज करके हम बिजली बनाते हैं। कैसे बनाते हैं उसी का वर्किंग और कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे। तो विंड एनर्जी एक तरह का नॉन कन्वेंशनल टाइप का एनर्जी है, या इसको हम कह सकते हैं रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये रीन्यूएबल सोर्स ऑफ जो एनर्जी है उसमें क्या होता है कि विंड मिल में काइनेटिक एनर्जी जो विंड का है वो कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी में। वो शाफ्ट रोटर के द्वारा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेटर के द्वारा। तो विंड फ्लो जो है वो जनरली होता है प्रेशर डिफरेंस के कारण, और प्रेशर डिफरेंस होता है सोलर लाइट की वजह से। एटमॉस्फेयर में दो रीजन है, एक लो और एक हाई प्रेशर रीजन, और ये सोलर हीटिंग के वजह से क्रिएट होता है। तो ये जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर है जिसके कारण विंड का फ्लो होता है, तो उसी विंड का फ्लो में हम पवन चक्की को इंस्टॉल करते हैं जो हाईली एक्सपेंसिव है, और पवन चक्की का बिजली बनाने में यूज करते हैं। हालांकि जब बिजली बनाते हैं तो उससे आउटपुट हमको बहुत कम मिलता है, 7.5 मेगावाट 10 मेगावाट इस तरह का प्लांट लगता है। लेकिन अगर लार्ज अमाउंट में अगर इस तरह का प्लांट लगाया जाता है तो उससे कॉस्टिंग कम आती है। ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो लगता है, लेकिन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। और इस फिगर में हम देखेंगे कि इसमें एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर रोटर लगा हुआ है। रोटर में ब्लेड रहता है, 2 या 3 ब्लेड रहता है, और ये ब्लेड हाई प्रेशर विंड को विंड से घूमता है और इससे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। 2 तरह का विंड मिल है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या होता है कि जो रोटर का शाफ्ट है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर रहेगा, और अगर वर्टिकल है तो वो वर्टिकल पोजीशन पर रहेगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस का जो विंड मिल होता है वो विंड वेलोसिटी के नॉर्मल डायरेक्शन में शाफ्ट उसका प्लेस्ड रहता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हम देखते हैं कि ये जो रोटर का ब्लेड होता है ये अनस्टेडी एरोडायनेमिक, ग्रेविटेशनल और इनर्शियल लोड के तरह होता है। अब इसमें एक चीज़ और देखने लायक है कि ये जो टावर लगाते हैं तो उसमें रोटर का वेट की वजह से ये डैमेज होने का भी चांस रहता है, तो इसको प्रॉपर मेंटेनेंस समय समय पर करते रहना चाहिए। और विंड पावर का यूज जो करते हैं विंड मिल में, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। एडवांटेज की बात करें तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन पोल्यूटिंग सोर्स है, इससे पोल्यूशन नहीं होता है, तो कोई भी बैड इन्वायरमेंट प्रेशर नहीं होगा। विंड मिल जो है वो कोई फ्यूल का प्रोविज़न नहीं है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूल्स का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और नेक्स्ट है कि अगर लार्ज स्केल पर विंड मिल को हम लगाते हैं तो पावर जनरेशन आसानी से किया जा सकता है और इकोनॉमिकल भी है। उसके साथ साथ इसका कुछ डिसएडवांटेज भी रहता है, जैसे ये अगर विंड स्लो है तो ये पावर जनरेशन नहीं कर पाएगा, लेकिन और इसका ऑपरेशन थोड़ा नॉइज़ी होता है, साउंड क्रिएट करता है। अच्छा, इसका वेट हाई होता है, हाईली वेट होता है इसका, और इसके लिए लार्जर एरिया चाहिए, है ना, लार्जर स्पेस चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए।
जो मैदानी टाइप से हो, एकदम सपाट, है ना, पहाड़ी एरिया नहीं चलेगा, क्योंकि विंड फ्लो जो होता है वो पहाड़ी एरिया में कम होता है। और इसका जो मेन डिसएडवांटेज है कि पावर जो है वो आउटपुट कैपेसिटी कम है। ठीक है, तो ये बेसिक हम लोग देख रहे थे कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो है विंड मिल का। ओके, थैंक यू।